वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया हुआ था, इसका जो लेवल था वो 17,200 का एक लेवल बना हुआ था। 17,200 का जो ये वाला लेवल था, इस लेवल को इसने ब्रेक करके आज के दिन क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 17,200 का वो लेवल है जिसमें आप जो मतलब लेवल जो लेते हैं, यानी कि बाइंग के लिए बेस्ट मतलब एक लेवल था। और मैंने आपको एक और ये भी बताया था कि 17,200 का एक ऐसा लेवल है कि मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट लेवल था। यानी कि आज के दिन इसने स्विंग ट्रेडिंग में जो अगर जिसने भी स्विंग ट्रेडिंग का, अगर मैंने आपको लेवल बताए थे स्विंग ट्रेडिंग की, जिसने भी अप्लाई किया होगा तो आज के दिन थोड़ा बहुत तो लेवल का प्रॉफिट लिया भी होगा उन्होंने। ठीक है, मैंने ये बताया था कि 17,200 को ब्रेक करके सस्टेन होना चाहिए। और प्लस में जो एक कंफर्मेशन कैंडल होती है नेक्स्ट डे की, यानी कि नेक्स्ट डे की जो एक कंफर्मेशन कैंडल थी वो अप साइड में क्लोज होके सस्टेन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अप साइड में होनी चाहिए। अब जो 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्म करेगी हाँ ये इसके ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की जो कैंडल है वो मतलब क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, यहाँ से क्लोजिंग दे देती है और अप साइड में जाती है, तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट आपके लगभग जो मतलब टारगेट अगर नॉर्मली मानूँ तो 17,400 के आसपास का जो टारगेट है वो निकल के आ सकता है। लेकिन 17,300 का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17,300 का इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक लेवल बन रहा है 17,200 के, अब आप 17,400 तक इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन की जो नेक्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, यानी नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की पहली कैंडल, उसको कंफर्मेशन होना पड़ेगा, यानी कि जो पिछली क्लोजिंग है उससे हाई क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप उसे बाय कर सकते हैं। तो इसका जो टारगेट अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 300, फिर उसके बाद 400 का टारगेट। ठीक है, नीचे की साइड में तो मैंने आपको लेवल बताई थी कि 17,000 का जो एक लेवल है वो 17,000 का लेवल है ही। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद 16,800 का लेवल है। ठीक है, चलो नीचे की एक अलग बात है। मैंने अब इसके साथ अगर आप मूवमेंटम देना चाहते हैं, मतलब मूवमेंट की अगर मतलब बाइंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अब इसके 15 मिनट की कैंडल के कंफर्मेशन पे ले सकते हैं, कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। बट आपको लेवल्स थोड़े ध्यान रखने पड़े। पहला लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 300 का, दूसरा लेवल आपको 400 का, ये दो लेवल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन लेवल को अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। नेक्स्ट डे में इसकी मूवमेंटम क्या होने वाली है वो बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी 50 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी 50 ने आज के दिन मतलब एक तरीके से मोमेंटम तो अच्छा खासा दिया था, यानी कि मतलब पहले जो ओपनिंग दी थी वो ओपनिंग दी थी इसने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था, यानी ओवरऑल जो इसकी क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग इसकी 17,100 के आसपास थी। ठीक है, अब जो इसने आज के दिन ओपन किया यानी कि ओपनिंग इसकी थी 180, यानी ओवरऑल जो है 80 पॉइंट की इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। अब वहाँ के जो एक लेवल था, मैंने आपको एक लेवल भी बताया था कि 17,200 का एक ऐसा लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट हो सकता है वो आपका 17,300 का हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका 17,400 का हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो क्लियर भी हुआ फिलहाल के टाइम में। अभी ये इसके 17,200 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने, नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 180 का एक लेवल है, इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक पिछले में मतलब कंसोलिडेशन हुआ मॉर्निंग में, और आज के दिन इसने जो लो लगाया है वो भी उसी के आसपास लगाया है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी अच्छा बन जाता है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17,180 का आपको ये रखना है, मतलब 17,200 का भी आप रख सकते हैं, लेकिन 17,180 जो होगा आपका सपोर्ट वो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके थ्रू आप अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर ये आएगा तो डेफिनेटली जो नीचे की साइड में आएगा तो 17,180 को लेने के बाद सीधा 120 तक आएगा, यानी कि ओवरऑल मतलब और नेगेटिव मूवमेंट आएगी, कम से कम आपकी 70 से 80 पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंटम आ जाएगी आराम से। ठीक है, यानी 17,000 के लेवल तक भी ये जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए 17,180 से सीधा आपको 17,000 मतलब 100 तक ये जाने के चांसेस आता है, अगर ये 17,180 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो।
ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो नियर बाई दिखाई दे रहा है हमें, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लेते हैं तो नियर बाई तो कोई रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल 14 तारीख तक तो कोई रेजिस्टेंस, मतलब 14 तारीख से पहले पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नियर बाई तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, उसी के बिहाफ में हम अगर रेजिस्टेंस माने तो 250 से लेके 260 तक की एक रेंज मान सकते हैं रेजिस्टेंस की। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हम रेंज जो मान सकते हैं वो 250 से 260 की रेंज मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से मैंने आपको बताया 250 और 200 फिर 150 100, ये वाली जो रेंज है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो इस वजह से हम 250 से 260 की जो एक रेंज है वो मान सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ये अपसाइड में मूवमेंट देता है, यानी कि अपसाइड मूवमेंट देता है, तो डेफिनेटली ये अपसाइड में 320 फिर 330 के अराउंड आपकी ये जा सकता है, नहीं 70 से 80 पॉइंट डेफिनेटली ये जा सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस है आपका 250 से 260 का, सपोर्ट है आपका 180 से लेकर 200 तक की रेंज का है, सॉरी हाँ 180 से 200 तक की, यानी कि ओवरऑल 10 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 20 पॉइंट नीचे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। ठीक है ना, ओवरऑल 20 पॉइंट का नीचे सपोर्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा टीसीएस का। टीसीएस का ये वन डे टाइम फ्रेम की, मतलब वन डे टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। ठीक है, आज के दिन इसने एक रेड कैंडल बनाई है, यानी कि ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, रेड कैंडल इसने एक स्पिनिंग टॉप टाइप की एक कैंडल बनाई है। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि अगर आप अपसाइड में मोमेंटम दे रहे हैं और वहां पे आपकी ये स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली जो है इसका मोमेंटम रिवर्सल होता है। ठीक है, मोमेंटम रिवर्सल, मोमेंट जो है वो रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, तो अब रिवर्सल तभी होगा जब इसकी जो मतलब पैटर्न, मतलब ये जो बना हुआ है, यानी कि ये जो पैटर्न बनी हुई है इसका जो है वो नीचे की साइड में ब्रेक करें। ठीक है, नीचे की साइड में ब्रेक करना भी जरूरी है, तभी तो कंफर्मेशन होगा कि हाँ ये नीचे की साइड में जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, इस कैंडल को, वन डे टाइम फ्रेम के कैंडल को 15 मिनट की जो नेक्स्ट डे की कैंडल होगी, ठीक है 15 मिनट की जो नेक्स्ट डे कैंडल होगी, इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे सस्टेन भी रहना है वहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिविटी की तरफ आता है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है तो फर्स्ट टारगेट आप रखेंगे 3650 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपको रखना है 3600 का, थर्ड टारगेट आपका 3550 का, यानी ओवरऑल इसी रेंज के अंदर आपके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, यानी कि रेड में तो यही है फिलहाल के टाइम में, यानी कि डाउन ट्रेंड में तो यही रेंज है। ठीक है, अब रही बात अपसाइड में अगर ये जाने के चांसेस लगते हैं इसके। ठीक है, अपसाइड में तो डेफिनेटली जो पहला मतलब ये मोमेंटम देगा तो इसके हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके हाई को ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग दे देती है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम जा सकता है। तो इसको अगर रेंज को रखना है तो पहला टारगेट आप 3750 का रखिए, फिर आप 3800 का रखिए, फिर 3850 का रखिए। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन या 2-4 दिन के अंदर कौन सी रेंज है जो हमें ध्यान में रखनी है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि हम जो है वो स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि ओवरऑल 1-2-3 दिन के लिए हम डिसाइड करना चाहते हैं, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या बनने वाली है और कहाँ तक ये जा सकती है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल के टाइम में जो एक रेंज बन रही है वो रेंज एक नॉर्मली, यानी कि यहाँ से इस रेंज को अगर इस लेवल को यहाँ से जोड़ के अगर देखेंगे तो ये लेवल यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, यानी कि 3700 का लेवल। अगर 3700 को नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए 3700 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आएगा। ठीक है, अगर इस लेवल को अगर आपको ध्यान रखना है तो पहला जो टारगेट अगर आप रख सकते हैं वो 3650 का रख सकते हैं, 3680 का रख सकते हैं, फिर दूसरा जो टारगेट है वो 3660 का रखेंगे, फिर उसके बाद जो टारगेट रखेंगे वो 3640 का रखना है आपको। यानी कि नेगेटिविटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा वो 3680 की तरफ। 3680 को भी अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यानी कि 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन दे देती है 3680 के नीचे की साइड में ब्रेक करके, तो फिर 3660 का टारगेट रखिएगा, फिर 3660 को भी। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए 2-3 दिन के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो 20-20 पॉइंट का आप टारगेट रखिए डाउन साइड में। ठीक है, और डाउन साइड का मैंने आपको बता ही दिया है कि डाउन साइड में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है ध्यान में, यानी कि 3700 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब अग्रसर मतलब यानी कि प्रिडिक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यही चीज़ है फिलहाल के टाइम में जो हम लेवल देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं। अब रही बात अप साइड की, अप साइड में जो एक लेवल है हमारा, अप साइड में इसको श्रिंक करके, थोड़ा सा श्रिंक करके हमें देखना पड़ेगा। श्रिंक करके नियर बाई तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, ठीक है, नियर बाई तो बस यही चीज़, यानी कि ओवरऑल ये लेवल ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई लेवल तो मिलेगा नहीं। यानी ओवरऑल 3720 का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एक इसको वो बना सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, 3720 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसकी जो मोमेंटम है डेफिनेटली अप साइड में मूवमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन इसको 3720 को अप साइड में ब्रेक करके इसको मतलब वो रहना पड़ेगा, यानी सस्टेन रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा, फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 3740 का, फिर सेकंड टारगेट हो सकता है 3760 का, तीसरा टारगेट हो सकता है 3780 का। यानी कि ओवरऑल 20-20 पॉइंट का मतलब जो टारगेट आप लेना चाहते हैं तो 20-20 पॉइंट के आपके टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका स्विंग ट्रेडिंग यानी 3-4 दिन के लिए है, एक दिन के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं है। लेवल आपको ध्यान रखने हैं, लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।